लूका की किताब 8:18। इसीलिए चौकस रहो, चौकस रहो। आपको नहीं लगता डर? आपकी गाड़ी किधर रुक जाएगी? चौकस रहो कि तुम किसी रीति से, किस रीति से सुनते हो। 8वां अध्याय 18वां वचन। तुम किस रीति से सुनते हो। और मैं वचन भी बताया था, वहां पर 3 जमीन है जो सब लोग सुनते हैं। चौथा जमीन बोलता है, पर 15 वचन को पढ़ो। पर अच्छी भूमि में के वे हैं जो वचन सुनकर, जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में, भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं, संभाले रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं। और धीरज के साथ फल लाते हैं। तो ये वो लोग हैं जो बाइबल मरकुस की किताब 4 अध्याय में लिखता है। 12 वचन। इसलिए कि वे देखते हुए देखे और उन्हें सुझाई न पड़े। देखते हुए देखे, देखा, सुझाई ना पड़ा। और सुनते हुए सुने भी, सुनते हुए सुने भी, और न समझे, और ना समझे। इसका मतलब ये लोग सुन रहे थे। चौकस रहो, तो चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो। इसका मतलब सुनना मतलब क्या? मैं कलीसिया में बैठा हुआ था, रोमी की किताब 2 अध्याय में बोलता है, वचन के सुनने वाला नहीं, सुनकर चलने वाले बनो। हम सभी लोग सुनते हैं, हम यहां पर बैठे हुए सब कोई सुनते हैं। चौथा जमीन जो है, जो परमेश्वर हम सभी के अंदर ऐसे तैयारी के साथ, जो 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना प्रतिफल लाता है। तो क्या बोलता है 12 वचन में? ये लोग बैठे रहेंगे, ये सभी लोग बैठे रहेंगे। सभी लोग बैठा हुआ है, सभी लोग सुन रहे हैं। एक वचन याद आती है, अगर आप आए तो फिलिप्पी की किताब 3 अध्याय 17 पढ़ो। क्या 17 वचन। हे भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो। ये कौन बोलता है? मानो पौल। अगर सचमुच ये बाइबल का रिजल्ट अगर किसी के अंदर निकल आया, तो ये बाइबल में जिनके विषय में लिखा है, जिनके विषय में लिखा है, उसका उदाहरण को फॉलो करो। परिणाम क्या निकल आती है, इनसे सीखो। आज क्रिस्तियों के अंदर जो परिणाम निकल आते हैं, सिर्फ पैसा, गाड़ी और हर कोई का दर्शन, 2 BHK, 4 BHK, 5 BHK, इनका सिर्फ यही सपना है। और पूरा जगत, और मैं ये धैर्य के साथ बोल सकता हूं, पूरा क्रिस्ती इसी से पहचाना जाता है। और सब कोई उन्हीं का पैटर्न को फॉलो करते हैं। मगर यहां पर एक व्यक्ति है जो अपना पैटर्न को फॉलो करो, उसका परिणाम, परमेश्वर के वचन का परिणाम क्या निकल आती है, मुझसे सीखो। पौल बोलता है, पैटर्न क्या है मालूम? हे भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो। परिणाम पौल के अंदर निकला हुआ था, सिमोन पतरस के अंदर निकला था। क्या है? देखो, पढ़ो क्या लिखता है। चलो और
और उन्हें पहचान रखो जो इस रीति पर चलते हैं, इस रीति पर चलते हैं, जिसका उदाहरण तुम हम में पाते हो, उसके बाद क्योंकि बहुत से ऐसी चाल चलते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो क्रिस्ती कहते हैं वरन वे क्रिस्ती नहीं है। दे आर नॉट ए क्रिस्ती, दे आर नॉट ए क्रिश्चियन। वो क्रिस्ती नहीं है। तुम बाइबल का अनादर करते हो, क्योंकि मैं नहीं कहता, पौल कहता है। पहला यूहन्ना की किताब निकालो। दूसरा यूहन्ना की किताब 9-10 को पढ़ेंगे। जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। उसके पास कौन नहीं है? हम बिलीव करेगा क्या ये? हम बोलेंगे आई हैव गॉड, परमेश्वर मेरे साथ है। ऐसा नहीं लगता है? मैं 26 साल में मैं यही देखा है। दे सिन इन सीक्रेट, वो लोग पाप करते हैं और ये दावा भी करते हैं हम परमेश्वर के संतान है। जैसे मैंने गए हफ्ते में बताया, दावा करते हो कि हम यीशु के संतान है, यीशु ने विजय पाया और शैतान हारा हुआ है। बात सच है, मगर लागू किसके लिए? जिनके पास परमेश्वर का शिक्षा नहीं। 9वां वचन को फिर एक पढ़ो। जो कोई मराठी में जिसके पास है वो थोडा पढ़ो। ख्रिस्ताच्या शिक्षणाला चिकटून न राहता जो पुढे पुढे जातो त्याला देव प्राप्त झाला नाही। जो शिक्षणाला धरून राहतो त्याला पिता व पुत्र दोघांची प्राप्ती झाली आहे। 10 हे शिक्षण न देणारा कोणी तुमच्याकडे आला तर त्याला घरात घेऊ नका, व त्याचे नाही थांबा तिकडं। तुम्ही असं पुढं केला म्हणूनच सर्वांना अन्न पाचता, तुम्ही त्यांना आदर करायचा, त्यांना पुढे तरी तिकडे बसवायचं पण नाही, घरी पण घ्यायचं नाही। इफ यू वॉन्ट टू बी विथ क्राइस्ट, अगर आप परमेश्वर के साथ रहना चाहते हो, ऐसा शिक्षा नहीं रखने वाले उनको घर के अंदर तक नहीं लेने का बोलता है। फिर ये नहीं तो ये पन्ना को फाड़ देगा। हिंदी में पढ़ो, अभी क्या लिखता है? नहीं पढ़ो, वो 10वां वचन को पूरा करो। व त्याचे क्षेम कुशल विचारू नका। जो कोई आगे बढ़ जाता है और मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता, बढ़ गया वो बोलता है और बना नहीं रहता। अगर आप में यहां पर कोई है, ऐसा यहां पर है कोई है ही नहीं, है, यू आर हियर, वो आपके लिए डेंजर है। नवा वचन बोलता है उसके पास परमेश्वर, बोलो कलीसिया, उसके पास परमेश्वर। कितने लोग, ये पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ वचन सही है, कितने लोग मानते हो ये बात? मैं मानता हूं, आप हाथ मत उठाओ, उठा ही नहीं सकते आप, क्योंकि आपको चिंता इस संसार का रहेगा, ये चिंता आएगा ही नहीं कि मैं परमेश्वर से दूर हूं। आप कभी महसूस, एहसास तक नहीं होगा। उसके पास परमेश्वर नहीं। उसके बाद देखो, जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, जो कोई उसके शिक्षा में स्थिर रहता है, डबल गेम करने वाला नहीं, तो आप गलत शिक्षा को धारण किया है।
अगर परमेश्वर का शिक्षा को धारण करेगा, पौल की तरह बोलेगा मेरे पैटर्न को फॉलो करो, और उसका पैटर्न क्या था? उसके पास घर नहीं था, कुछ नहीं था। वो परमेश्वर, मैं ये नहीं बोलता उसके पास क्या है क्या नहीं, वो ये चाहता था कि क्रूस को छोड़ा और कोई बातों पे मैं घमंड ना करूं, तो अभी उसमें पूरा पैटर्न आ जाता है। क्योंकि अभी मैं बोलूं बात अलग है, यहां पर वचन भी बोलता है उसके पास परमेश्वर नहीं है। अगर जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी। उसके पास कौन है? पिता भी है, पुत्र भी है। अभी मैं इसके अलावा भी अगर मैं आपसे पूछूं, पिता आपके साथ है, पुत्र आपके साथ है, हम पूरा कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं हमारे साथ है। हम झूठ पर हम जीवन को बिता रहे हैं। तो इधर लिखता है, वापस पढ़ो नवा वचन। जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है, मसीह के शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता, सुनकर उसमें बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। अभी आवाज मालूम पड़ा? तुम शिक्षा में बना नहीं रहेगा, उसके साथ परमेश्वर नहीं है। मसीह की शिक्षा में आगे बढ़कर बाद में अगर उसमें ना चले, उसके अंदर परमेश्वर नहीं है, उसके घर पे परमेश्वर नहीं है, सुरक्षा का हाथ निकल चुका है। वचन को पढ़ो। जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता, थोड़ा आपकी सोचना, आपके लिए सोचना है, आगे बढ़ जाता और उसमें बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। उसके पास परमेश्वर नहीं है, ये अभी ध्यान में रखो। उसके पास परमेश्वर बिल्कुल नहीं है। आप झूठा जीवन जी सकते हो मगर परमेश्वर नहीं है। उसके बाद जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, जो कोई उसकी शिक्षा को पढ़ करके स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है, हाँ, और पुत्र भी। उसके बाद क्या लिखता था? 10वां वचन, यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा न दे, उसे न तो घर में आने दो। उसके पास अगर ये शिक्षा में अगर नहीं बना रहेगा, उसका शिक्षा कुछ और रहेगा, उसके अंदर घर के अंदर भी मत लो। आप लेंगे मुझे मालूम है मैं नहीं लूंगा, क्योंकि मैं वो नहीं बोल रहा हूँ जो लोग ये बोलते हैं ना, ये यहोवा वाले लोग हैं, ये यीशु को खाली मानते हैं, मैं वो पैटर्न की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उधर की बात नहीं कर रहा हूँ। जो लोग सही शिक्षा को लेकर के पिता पुत्र पवित्र आत्मा के द्वारा बपतिस्मा लेकर के ये दावा करने वाले कि मैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के द्वारा बपतिस्मा लिया, मैं तीनों को भी मैं मानता हूँ, विश्वास करता हूँ, और परमेश्वर का वचन में अगर बना ना रहे, ऐसे लोगों को परमेश्वर कहता हूं उनके साथ परमेश्वर नहीं। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, तुम्हाला असं वाटत असेल की परमेश्वर तुमच्या बरोबर आहे, मी तुम्हाला कच्चित सांगतो तो तुमच्या बरोबर नाही। हम चर्च को क्या समझे, मतलब कि पास्टर अच्छा संदेश बोलना चाहिए, चर्च वो नहीं है। चर्च का मतलब क्या, मतलब कि आपको प्रतिदिन तैयार करने वाला पासबान है। क्योंकि एफएससी की किताब 4 अध्याय में या 3 अध्याय में 4 अध्याय में ये बोलता है 5 शिक्षक लोग हैं जो आप लोगों को परमेश्वर के बातों के लिए तैयार करता है। ठीक है, जो लोग ऐसा शिक्षक को नहीं लेके आते उसे क्या ना करो, घर में भी आने ना दो और ना नमस्कार करो। आमीन। उसके बाद फिलिप में आ जाइए, अभी हम बताएंगे क्या था जिसके पास तो वो शिक्षा है ही नहीं। इधर लिखता है 17वां वचन पढ़ो। हे भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो और उन्हें पहचान रखो जो इस रीति पर चलते हैं, जिसका उदाहरण तुम हम में पाते हो।
अगर हमारे अंदर जो पैटर्न है उस पैटर्न के अगर कोई नहीं चलता, परमेश्वर उसके साथ नहीं है। क्योंकि आगे क्या लिखता है 18, क्योंकि हाँ बहुत से ऐसी चाल चलते हैं हाँ जिनकी चर्चा जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है मैंने तुमसे बार बार की है, और अब भी रो रो कर कहता हूँ पौल कि बोलता है उन दिनों आज ही नहीं, उन दिनों में भी ऐसे लोग थे जो कलीसिया में बैठ करके सुनता है और उनको सिखाए जाने पर भी उन्होंने परमेश्वर का शिक्षा को स्वीकार नहीं किया। और पौल बोलता है रो रो कर कहता हूँ कि वे अपनी चाल चलन से, अपने चाल चलन जो काम वो लोग करते हैं, स्टेटस में जो जो फोटोज को रख करके बड़ापन दिखाते हैं, वो लोग झूठा है। आप क्रूस का बैरी है। आपको देख करके कोई गलत उदाहरण, गलत क्रिस्ती बोलने के रीति से तुम और हम छल करके हम यीशु का लहू का अपमान करते हैं। याद रखो, इधर मैंने बोल रहा हूं, पौल कहता है यह पैटर्न ऐसा बोलता है क्योंकि बहुत से ऐसे चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है और अब भी रो रो कर कहता हूं कि वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के भैरी है। तुमको कैंसर है तो कैंसर ही बोलेगा, एड्स है तो एड्स बोलेगा। कैंसर को रख करके कैंसर है ही नहीं, यू आर फिट एंड फाइन, बिल्कुल नहीं। क्योंकि मैं जो पढ़ा रहा हूं, आप मेरे को सवाल नहीं कर सकते, आपको मैं जो पढ़ा रहा हूं वही आपके पास बता रहा हूं। इधर जो लिखा है वही मैं बता रहा हूं। और उसके बाद क्या लिखती है, मैं इसका पूरा एक्सप्लेनेशन, ये सिर्फ मैं ये इसीलिए पढ़ा रहा हूं कि आप गलत है। मैं आपका हौसला नहीं बढ़ाना चाहता हूं, आपको परमेश्वर का वचन से झुका रहा हूं। हम गलत है, हम गलत है। उधर क्या लिखता देखो, वो भी देखो, उसका परिणाम भी देखो, वो भी आपको मालूम हो जाए। 18 वचन को फिर एक बार पढ़ो स्लोली। क्योंकि बहुत से ऐसी चाल चलते हैं, बहुत से ऐसे लोग जो अपनी ही अभिलाषा में चलते हैं, जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है, मैंने बार बार की है, और अब भी रो रो कर कहता हूँ। पौल बोलता है मैं रो रो करके कहता हूँ कि वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी है। मसीह यीशु मसीह के क्रूस के बैरी है। वे लोग मसीह विरोधी है, क्रूस का बैरी है बोलता है। तो कौन हो सकता है वो व्यक्ति जो क्रूस का बैरी है? वो कौन है वो? हाँ? जो क्रूस का बैरी, जो गलत काम करता है, वो कौन हो सकता है? किसका एजेंट है वो? जो सुसमाचार को बता करके आपको देखने वाला, वो सुसमाचार को देख के, ऐसे संदेश को देख करके वो बदलने वाला, वो रास्ता को छोड़ करके अगर अपनी अभिलाषा को पूरा करने के लिए तुम और हम जो भी है, आप क्रूस का बैरी है, क्रूस का बैरी है। 19 क्या बोलता देखो, इसका अंजाम भी देखो, और ये होना चाहिए। अगर यीशु का अपमान करता तो ये होना चाहिए। क्या है वो 19? उनका अंत विनाश है, उनका अंत विनाश है। मैं अगर यीशु के पक्ष में है और यीशु का विरोध, अगर कोई क्रूस का बैरी है, उनका अंत विनाश है। संदेश को सुन करके बदलने वाला, वो 30 गुना 60 गुना 100 गुना अच्छे जमीन पर बोया जाने वाला, वो जमीन 30 गुना 60 गुना 100 गुना प्रतिफल लाता है। उनका अंत विनाश है। और उसके बाद उनका ईश्वर पेट है। उसके बाद वे अपनी लज्जा की बातों पर, वे जो लज्जा के काम करते हैं, क्रूस के विरोध काम करते हैं, वो लज्जा की कामों से घमंड करते हैं। घमंड करते हैं।
ये क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि आप ये समझते हो कि परमेश्वर तुम्हारे साथ है। मैं बोल रहा हूं आप स्वस्थ नहीं है, यू आर सफरिंग फ्रॉम कैंसर, यू हैव टू टेक कीमो, अदरवाइज यू विल लूज योर होल बॉडी। आपको कीमो लेना पड़ेगा, नहीं लेगा कीमो कौन है? यीशु मसीह का शिक्षा, नहीं, योर होल बॉडी विल बी polluted with corrupted things and you will be called as sinner। आपको पूरा शरीर करप्ट हो जाएगा, आपको सिर्फ एक ही बातों से पहचाना जाएगा, पापी। ये सब है ना, थोड़ा पढ़ो, ये सब ऐसा अंडरलाइन करो, ये हमको यही इन्हीं वचनों ने मेरे को ना बदला है। उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर पेट है, ये कितने बार बता के हो गया है। वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं, वे लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं और पृथ्वी की, क्या लिखता देखो, पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। दे और कॉल्ड, वो लोग क्रूस का बैरी है। फिर बोलता है जो मेरी से चाल चलते हैं वे लोग क्या कहेंगे? पर हमारा स्वर्ग देश स्वर्ग पर है। इसीलिए पौल कहता है हम देखी हुई बातों पर नहीं, अनदेखी हुई बातों पर विश्वास करते हैं। हम बाहर ही से नष्ट होते हैं, मगर भीतर भीतर क्या हो रहे हैं? प्रतिदिन परमेश्वर के अंदर तैयार हो रहे हैं। मगर ये एक झूठ है, जो लोग सुसमाचार को स्टेटस में रखने के बजाय अपने लज्जा की बातों को रख करके घमंड करते हैं, और बाइबल बोलता है उनका अंत विनाश है। जिसके कान हो सुनो, अगर अपने मन को बदल लोगे तो अच्छा है। गलत काम मत करो, मत करो। बाइबल के वचन के अनुसार ही मैं चलाऊंगा, इधर आपका कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। क्यों? परमेश्वर दो बातें बताता है, यदि कोई प्यासा है, दूसरा यदि कोई चाहता है। ये दो ही लोग हैं जो लोग परमेश्वर के लिए खड़ा हो सकता है, चाहत और प्यास। परमेश्वर पुरानी कलीसियाओं में, प्रेरित में अगर देखेगा, सभी के अंदर प्यास और चाहत था। ये दो चीज को रख करके वे लोग परमेश्वर के अद्भुत काम को भी देखा, और सुसमाचार को बताते हुए कई लोगों का अंधकार से अलग भी किया। क्योंकि उनका संदेश देने पर, संदेश देने का, उसका मैसेज सुनने का है। सिमोन का 2 अध्याय पढ़ो, प्रेरित। ये तो कुछ भी नहीं है। सिमोन पतरस से बोलता है, झूठ बोलता है, पवित्र आत्मा को झूठ बोलता करके पूछा, पूछने पर क्या हुआ? जगह पे गिर गया, अपना प्राण दे दिया। तो नहीं चलता था, मगर अभी चल रही है। क्योंकि दावा क्या करते हैं? अरे तुम्हारा चर्च नहीं तो क्या हो गया, हमारे पास दूसरा चर्च भी है। प्रॉब्लम इधर ही है। चर्च किधर भी जा सकते हो, अपने प्राण को बचा लो, अपने प्राण को बचा करके भागो। जिसके कान हो सुनो। तो जिसके पास परमेश्वर का शिक्षा नहीं और उसमें अगर बना नहीं रहता है, वो परमेश्वर उसके साथ नहीं है। जो लोग शिक्षा को पा करके वो जमीन को 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना का प्रतिफल देने के लिए अपने आप को जब सौंपता है, वही है जिसके साथ परमेश्वर रहता है, चाहे वो कोई भी हो। हालेलुया। सेवकाई सब लोग आ सकते हैं, सभी लोग आया था। आप लोग खाली फ्राइडे आते हैं, खाना वीना सब पकने के बाद फिर आकर के थोड़ा उधर बैठे, फिर आए, बहुत अच्छा लगता है वो। परमेश्वर के लिए मैंने ये 26 साल में मुझे ऐसा कोई नहीं दिखाई दिया जो आज मैं समझ रहा हूँ कि ये बाइबल क्या दे रही थी, आज क्रिस्ती लोग क्या ले रहे हैं।
सेवकाई वही लोग कर सकते हैं जो लोग परमेश्वर की शिक्षा पर बना लेता है। आप कितना भी ड्रामा कर लो, खुला हो जाएगा। एक व्यक्ति को परमेश्वर के साथ संबंध रहेगा ना, क्या निकलेगा? उसका गुण निकलेगा। किसका गुण? यीशु मसीह का गुण। जिसका संगति शैतान के साथ है, उसके अंदर क्या गुण निकलेगा? तुम्हारा पिता शैतान, वही गुण निकलेगा ना। हम कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। नहीं 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 नहीं, नहीं। हम परमेश्वर के संतान हैं, यीशु के संतान हैं। तो मैं पूरा कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं, यहां पर बैठे हुए अगर तुम्हारे अंदर परमेश्वर का शिक्षा नहीं है, तुम परमेश्वर के नहीं हो। उसके आगे भी कुछ लिखता है, अगर तुम परमेश्वर की शिक्षा में बना रहेगा, तुम्हारे अंदर पिता भी है, पुत्र भी है। प्यास रहेगा तो पूछेगा, प्यास रहेगा तो सेवकाई करेगा, प्यास रहेगा तो बदलेगा, अंधकार से नफरत करेगा, संसार जैसा जीता वैसा ना जिएगा। उसके साथ परमेश्वर है। सभी लोग आंखों को बंद करेंगे।